हेलो एवरीवन, मैथ्स 15 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। एग्जाम कैप्सूल के तीसरे लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ओके, इसके पहले हमने लॉजिक और मैट्रिसेस को डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वीडियो देखिए, फिर आप इस पर आइए। तो देखिए, बेसिकली ये चैप्टर हमें कितने मार्क्स का पूछता है वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर हमें 6 to 8 मार्क का पूछेगा। ओके, इसके कुछ सब टॉपिक्स है जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। यहाँ पे हमारा पहला सब टॉपिक्स है सोल्यूशन का। सोल्यूशन दो टाइप के, एक जर्नल सोल्यूशन और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन। इस बार जर्नल सोल्यूशन निकाल दिया है, सो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। हम केवल और केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा आता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। ये तीनों रूल हम यहाँ पे देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हमारा आता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इन दोनों प्लेसेस से आप क्वेश्चन गारंटी के साथ समझिए आपको मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक हमने यहाँ मिस किया जिसका नाम था पोलर टू कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितने होते हैं, इसे कितने कंपोनेंट होते हैं। तो ओवरऑल 6 होते हैं। नाम क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे टेबल के वैल्यू पता होने चाहिए कि साइन 30, टेन 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यू नहीं पता है तो प्लीज़ एक हमारा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री में जीरो टू हीरो, वहाँ हमने शॉर्टकट में डिस्कस किया कि कैसे हम इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बिना याद किए। ओके, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप ईयरफोन का यूज़ करिए और पोर्ट्रेट मोड में इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, बेसिकली प्रिंसिपल सोल्यूशन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें कोऑर्डिनेट चाहिए कि कैसे हम कोऑर्डिनेट में घूम सकते हैं, और दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें चाहिए कि ट्रिगो का वैल्यू कितना होता है, मीन्स 30, 60 स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ध्यान देंगे, हम स्टैंडर्ड वैल्यू डिस्कस नहीं करने वाले। मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो आपको आता है। ओके, नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री में जीरो टू हीरो वाला सीरीज जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की। तो मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपका फेवरेट वाला। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0, π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है। अब देखिए, आपने कभी ना कभी शॉर्टकट पढ़ा होगा अलग अलग तरीके से। क्या पढ़ा होगा आपने कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा ट्रिगो फंक्शन क्या होता है? प्लस होता है। सेकंड में साइन और उसका उल्टा वाला भाई कॉसेक प्लस होता है। थर्ड में टेन और उसका उल्टा वाला भाई कॉट प्लस होता है। और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है। अब इतना हमें पता होने के बाद हमें जर्नी पता होनी चाहिए कि हम कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये ट्रेन की जर्नी मैंने कई बार आपसे इस बारे में बात की होगी। जैसे ये सपोज हो गया अपना कल्याण स्टेशन। ओके, ये हो गया थाने, ये हो गया आपका घाटकोपर मेरा कॉलेज चंदन वाला, और ये हो गया आपका कुर्ला, और फिर समझिए दादर रोटेशन में। तो अगर आप यहाँ से निकले और आपका दोस्त घाटकोपर में आपका वेट कर रहा है, आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे हो, तो अपने दोस्त को आप क्या बोलोगे? दो तरीके से आप अपना लोकेशन बता सकते हो। पहला तरीका ये कि भाई मैं थाने क्रॉस किया हूँ। थाने क्रॉस किया मतलब π/2 से ज़्यादा गया हूँ। ज़्यादा का मतलब क्या होता है? π/2 + थीटा। या फिर आप क्या बोलेंगे कि भाई बस घाटकोपर पहुंचने वाला हूँ लेकिन पहुंचा अभी तक नहीं हूँ, तो मैं घाटकोपर से पहले हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? घाटकोपर कौन है? पाई, तो मैं क्या लिखूंगा? π - थीटा। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? π/2 + थीटा और π - थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट करेंगे थर्ड में। सपोज आप घाटकोपर से क्रॉस कर गए, एक आपका दोस्त कुर्ला में वेट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई घाटकोपर क्रॉस कर गया हूं, तो क्या लिखोगे इसे? π + थीटा। या फिर कुर्ला से पहले पहुंचा हूं तो क्या लिखोगे? π - थीटा, सॉरी 3π/2 - थीटा। थीटा एक क्वांटिटी है जो 90 डिग्री से कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ आप क्या बोलोगे भाई 3π/2 प्लस थीटा, या फिर 2π से पहले हो तो 2π माइनस थीटा। ये आपका हो गया लोकेशन। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो आप ये वाई एक्सिस का यूज नहीं करेंगे लोकेशन के लिए। मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू आप यूज नहीं करेंगे लोकेशन के हिसाब से। किसी ने पूछा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाना है तो आप क्या बोलेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड में कैसे जाना है पाई प्लस थीटा, फोर्थ में कैसे जाना है 2π माइनस थीटा। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि इसके ऊपर आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो आइए दो क्वेश्चन करते हैं, और कहीं भी आप गारंटी के साथ लिख के रखिए कि आपके एमसीक्यू में 2 मार्क का ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन पक्का रहेगा। देखेंगे बच्चों, दो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ पूछा है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, बस स्टेप याद रखिएगा मेरा कि करना क्या है। ओके, करना क्या है वो बस आप याद रखिएगा, बाकी आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे cot x इक्वल टू -√3 दिया है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि cot का कौन सा एंगल आपको √3 देता है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि cot का कौन सा एंगल √3 देता है, माइनस को ध्यान नहीं देने का। तो मुझे याद आ गया कि cot 30 कितना होता है, √3 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि वी नो दैट cot x इज इक्वल टू cot 30 बोले तो π/6 इज इक्वल टू √3। ओके, ये हमें पता है, ये हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको -√3 दिया है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि cot कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो आपने पढ़ा है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो 10 और cot ये प्लस वाला घर है और यहाँ प्लस होता है, मीन्स बाकी दोनों प्लेसेस पे क्या होगा, वो माइनस होगा। सेकेंड प्लेस कैसे बताएंगे, सेकेंड का लोकेशन हमने देखा पाई माइनस थीटा करके। फोर्थ का कैसे बताएंगे, 2π माइनस थीटा करके। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अलाइड एंगल। तो यहाँ पे वही हम करेंगे। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि बाई प्रिंसिपल ऑफ अलाइड एंगल, प्रिंसिपल ऑफ अलाइड एंगल, ये आपके स्कूल कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं, ये आपके नॉर्मल प्रिंसिपल है। मैं थोड़ा फ्रेम के बाहर चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, तो विल राइट हियर cot x इक्वल टू cot पाई माइनस थीटा, बोले तो cot पाई माइनस थीटा मतलब क्या है, जो आपने निकाला है, मतलब π/6। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, cot 5π/6। cot कैंसिल, तो एक्स्ट्रा मिल गया 5π/6। तो बच्चों ये आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरे की बात करेंगे, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो सेम लाइन में कॉपी कर रहा हूं, तो cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 2π माइनस थीटा, और थीटा मतलब वही जो आपने ओरिजिनल निकाला है, तो दिस इज 2π माइनस π/6। हिसाब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cot 11π/6। तो मीन्स आपको x क्या मिल जाएगा, 11π/6। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, एक 5π/6 और दूसरा 11π/6। तो इट मे बी पॉसिबल कि एमसीक्यूज में दोनों ऑप्शन साथ में दिए रहे, या फिर दोनों में से एक ऑप्शन साथ में दिया रहे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में रहेगा तो आप दोनों दिखाएंगे। देखिए बच्चों, दूसरा हमारा क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 2/√3। ये आपको मार्च 2018 यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा था आपको कि 10x इक्वल टू -√3, जो कि कॉट के पैरेलल, अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो देखिए फिर से अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ये देखना है कि सेक का कौन सा एंगल 2/√3 होता है। बहुत लोगों को नहीं याद, तो आप ध्यान देना इस बात को कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो आप सोचो कि कॉस का कौन सा एंगल √3/2 होता है, तो सिंपली हमें आसानी से याद आ जाएगा, दिस इज 30 बोले तो π/6, तो इसका भी सेम π/6। तो आप पहले क्या लिखेंगे कि वी नो दैट कि sec x इक्वल टू sec π/6 इक्वल टू 2/√3।
अब ये प्लस में वैल्यू बच्चों, तो आपको चेक करना है कि किस घर में यानी कि किस क्वाड्रेंट में आपका सेक प्लस होता है। तो बहुत सिंपल बात यहाँ पे है कि लास्ट वाले में कॉस और उसका उल्टा भाई क्या होता है, सेक होता है, और उसका लोकेशन क्या है 2 पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बाई प्रिंसिपल ऑफ अलाइड एंगल, बाई प्रिंसिपल ऑफ अलाइड एंगल, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। ओके, तो सेक एक्स इज इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6। हिसाब करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 11 पाई बाई 6। तो मुझे मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिल गया, 11 पाई बाई 6। तो बच्चों ये दो सम था हमारा नॉर्मली किसके ऊपर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। देखिए व्हाट इज कार्टेशियन टू पोलर, इस बात को आप समझेंगे। कार्टेशियन मतलब नॉर्मली जो भी हमने बनाया था क्वाड्रेंट उसमें रहेगा, पोलर मतलब उसी कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, सर्कल पे मैप करेंगे। ओके, और सर्कल में दो चीज होता है, एक आपका होता है आर यानी रेडियस, और दूसरा अगर चीजें मूव कर रही है तो क्या आपका मूव करेगा, एंगल थीटा। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्स वाई से इसको हम आर थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज लाइक अ पाइथागोरस। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपका रिवीजन है। तो यहाँ पे इसे मैं लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो ये आपका है, अगर आपको एक्स वाई पता रहेगा तो आप आर थीटा यहाँ पे आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए एक सम इसके ऊपर करते हैं। जैसे मेरे पास एक सम है, दिस इज योर √2 कॉमा माइनस √2। ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में है, मतलब किस फॉर्म में, आपके x और y के फॉर्म में। तो आपको x की वैल्यू मिल गई और आपको y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू √2, y की वैल्यू माइनस √2। तो पहले मैं निकालूंगा r क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोले तो 2 + 2 इज 4 का मतलब क्या होता है 2। तो मुझे r क्या मिल गया, r मुझे मिल गया 2। अब यहाँ मैं निकाल ले रहा हूँ थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, या फिर यहाँ पे y अपॉन x है तो y अपॉन x। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस √2 अपॉन √2, ये हमने कट कर दिया बच्चों, तो tan इनवर्स क्या हो गया, -1 हो गया। अब यहां समझने का प्रयास करिए आप कि tan इनवर्स -1 है, तो पहले आपको ये सोचना है कि tan का कौन सा एंगल 1 होता है। ओके, सबके दिमाग में आ गया होगा 45 मतलब π/4, लेकिन ये माइनस में है तो मुझे फिर ये सोचना पड़ेगा कि tan कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो याद आया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो टेक और ऑल छोड़ के ये जो है सेकेंड और फोर्थ में क्या होगा, ये माइनस होगा। तो मैं सेकंड में जा रहा हूं, फोर्थ में आप जाएंगे और चैट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे क्या रहेगा। तो इसी -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, वी कैन राइट tan ऑफ पाई माइनस π/4, कैंसिल हो गया। इसका हिसाब किया तो क्या मिला, 3 π/4। तो मुझे थीटा क्या मिल गया, 3 π/4। अब हम चलते हैं पोलर टू कार्टेशियन, मतलब r थीटा टू x और y। देखिए अभी हमें r थीटा यहाँ पता रहेगा और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे x और y। तो y इज इक्वल टू होता है r cos थीटा और x इक्वल टू होता है r sin थीटा। ओके, तो मैं सेम सम का कर ले रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। दूसरा सम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि सपोज आपको दिया है 1, π/4, मतलब आपको r थीटा दिया है। तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r cos थीटा, बोले तो 1 × cos π/4, और cos π/4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√2। नेक्स्ट x इक्वल टू r sin थीटा, अगेन 1 × इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, ये भी कितना होता है 1/√2। तो आपका x, y क्या हो जाएगा, दिस इज योर 1/√2, 1/√2। तो बच्चों ये था हमारा पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमें 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। एक है साइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल, तीसरा क्या अपना प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल आपके एक ट्रायंगल, देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें किस पे इंप्लीमेंट हो रही है, ट्रायंगल के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं। ओके,
तो साइन रूल क्या कहता है आपको, ये आपके एंगल्स और ये आपके लेंथ यानी जो लेंथ है आपके ट्रायंगल का, उसकी जो साइड्स है उसका लेंथ और उसके एंगल्स के साइन वैल्यू के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा है। वो कनेक्शन का फॉर्मूला क्या है कि वी हैव a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। दूसरी बात, कोसाइन रूल क्या करता है, ये मिक्सअप में थोड़ा मतलब किसी एक एंगल का कॉस वैल्यू और उसी का लगभग साइड्स वैल्यू के बारे में बताता है। तो बेसिकली अगर आप इसे देखेंगे ट्रायंगल में कुछ ऐसा रहेगा, ये जरूरी नहीं 90 वाला रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका ए बी सी कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू आपका होगा ए स्क्वायर, 3 लोग हैं ए बी सी, 3 के बीच में गेम चल रहा है, तो बचे कौन बी और सी, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। दूसरा वैल्यू है बी स्क्वायर इक्वल टू बचा कौन ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और इसी का b का वैल्यू कॉस b, एंगल हमेशा कैपिटल, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस सी। ओके बच्चों, कभी कभी इसे ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको कि कभी मुझे अगर कॉस ए लिखना रहा तो कॉस ए में कैसे लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, मॉडिफाई करके चाहिए याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमारा बेसिकली आता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में क्या बोलना चाहता है ये, 3 लोग का गेम है, कैसे बोलेगा, अगर ए है तो बी सी के बीच में गेम करेगा, कैसे बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी है तो बचा कौन ए और सी, तो ए और सी के बीच में गेम करेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, फिर लास्ट में सी बचा तो a cos b प्लस b cos a। तो ये हमारा है प्रोजेक्शन रूल। इसके अलावा एक ट्रायंगल रूल यूज होता है। ओके, तो ट्रायंगल रूल आप समझ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ऐड को कट को रूल से रिलेटेड है। उसको समझने के लिए प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में जीरो टू हीरो बनने वाला फॉर्मूला इस पर आप देखेंगे उस वीडियो को, और वहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओके, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पे वो अभी फ्लोट भी कर रहा होगा। तो आइए इसके ऊपर कुछ ऐसे सम करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे। देखिए बच्चों, बेसिकली अगर आपको इस चैप्टर को करना है तो आपको डबल एंगल, फैक्टर फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, एडिशन फार्मूला, ये सारे फार्मूले आपको अल्टीमेटली आने चाहिए कि ये ट्रिगो है। और 11th में आपको इसका पार्ट इसीलिए ताकि आप इस सारे फार्मूले को ग्राफ्स कर सके। ओके, तो इस सम को करने के लिए हमें इन सारे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 2019 में पूछा था, हम RHS लेके LHS प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास RHS क्या दिया है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। RHS हमारे पास दिया है b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई 2। और आपको LHS में क्या पूछा है कि यह प्रूफ करो साइन b माइनस सी अपॉन 2। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर एंगल और साइड क्या है, मिक्स है, और जो आपको सॉल्यूशन पूछा है वो केवल किसका पूछा है, केवल और केवल आपको वो पर्टिकुलर एंगल का पूछा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड्स है उसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, कौन ऐसा है जो साइड्स और एंगल के बारे में बात करता है, वो आपका है साइन रूल। तो यहाँ पहले से आप क्या करेंगे, साइन रूल यूज करेंगे। आप लेट करेंगे, ओके, लेट a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू k। यहाँ आपको रीजन देना पड़ेगा बाई साइन रूल, स्पेलिंग में मत जाइएगा। तो देखिए, जैसे मैंने इसको ढक दिया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, k साइन ए, इसको ढक दिया तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k साइन ए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू k साइन ए, b इज इक्वल टू k साइन b और आपका c इज इक्वल टू k साइन c। तो नाउ अब मैं ले सकता हूं अपना RHS। तो RHS मैं लिखूंगा यहाँ पे b के प्लेस पे क्या लिखूं, k साइन b, c के प्लेस पे क्या लिखूं, k साइन c और a के प्लेस पे क्या लिखूं, k साइन a इनटू cos a बाई 2। जैसे है वैसे रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ना।
अब देखिए ऊपर के कॉमन है, नीचे उड़ा देंगे हम डायरेक्टली, तो यू कैन राइट साइन बी माइनस साइन सी एंड द होल अपॉन साइन ए। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज लुक लाइक अ फैक्टर फॉर्मूला। आपने फैक्टर फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये कैसे दिख रहा है आपको? दिस इज लुक लाइक साइन सी माइनस साइन डी। आपको दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी के जैसा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। लेकिन यहाँ b माइनस सी तो लिखेंगे हम साइन ए का, मैं डबल एंगल नहीं हाफ एंगल फॉर्म लगाऊंगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और यहाँ पे कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। देखिए यही आपका आंसर चाहिए, तो समहाउ इन दोनों को उड़ाना है। तो अब मैं ट्राइंगल रूल यूज करूंगा, जो मैं जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि देखिए कैसा होता है कि ट्राइंगल में सारे एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। अगर हमने सबको डिवाइड कर दिया 2 से, तो एडिशन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और हमको पता है कि 90 वाले केस में क्या होता है, नाम चेंज होता है। तो यहाँ पे वही सीन है, अगर ट्राइंगल नहीं होता तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्राइंगल है तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी है ना, बचा कौन ए, तो ए बाई 2। बोथ आर कैंसल्ड, मुझे क्या मिल गया साइन बी माइनस सी अपॉन 2 विच इज RHS। 3 मार्क का सवाल बच्चों पूछा था आपको, और मुझे लगता है इस साल ये पूछेगा, क्योंकि काफी अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि एग्जाम की जो नए सिलेबस इसमें चेंज नहीं हुआ है। अब हम ओके बच्चों, नेक्स्ट सम में आपको बोला है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ओके, उसके सारे एंगल किसमें है, AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और उसके 2 साइड्स का रेशियो आपको क्या दिया है 2:3, 3:2 दिया है। तो मुझे उसके सारे एंगल के बारे में आप बताओ। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखिए प्रीवियस ज्ञान आपको हमेशा काम देगा। तो आपने पढ़ा होगा 10th में कि 3 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP, 5 टर्म्स इन AP, तो यहाँ पे हम वो करेंगे। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि सिंस एंगल्स आर इन AP, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल A क्या हो जाएगा A माइनस डी, एंगल B क्या हो जाएगा A, और एंगल C क्या हो जाएगा A प्लस डी। आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा है। और ये ट्राइंगल है, हमें क्या पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर हमने ABC ऐड किया तो वी गेट 180 डिग्री। तो आई विल राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आपको रीजन देना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो ये है आपका A माइनस डी, ये आपका A, ये आपका A प्लस डी। ये दोनों हो गया कैंसिल, A कितना हो गया 3A इज इक्वल टू 180, तो आपको A क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए A मतलब कौन है आपका एंगल B, एंगल B आसानी से आपको क्या मिल गया 60 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है B और C। तो उसके लिए एक फैक्ट जो भी यूज नहीं हुआ है वो है आपका B/C वाला। तो आइए हम उसे फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आप यहाँ पे साइन रूल का यूज करेंगे। क्यों साइन रूल सर? क्योंकि मुझे एंगल पूछा और साइड्स के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, तो जब भी एंगल और साइड्स का कनेक्शन होगा तो वी विल अप्लाई द साइन रूल। तो विल राइट हियर बाय साइन रूल A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to K। लेट कर लीजिए यहाँ पे B/C दिया है, मतलब B और C आपस में होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, ये नीचे आएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं B upon C is equal to sin B upon sin C। आई होप आप सब लोग नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे और इसे नोट डाउन या फिर खुद से सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे। B/C यानी B अपॉन C का वैल्यू क्या है √3/2। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है। तो B अपॉन C की वैल्यू आपके पास है बच्चों √3/√2, और साइन B हमने कितना निकाला है, साइन B बोले तो कितना है 60,
तो मतलब साइन 60 एंड द होल अपॉन साइन सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन 60 इंटू √2 अपॉन √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, और ये हो गया आपका √3। कैंसल, ये पूरा और एक थोड़ा कैंसिल, तो आपको साइन सी क्या मिल गया, 1/√2। साइन का कौन सा एंगल 1/√2 होता है, सिंपली इट इज 45। आई विल राइट साइन 45। तो मुझे एंगल सी कितना मिल गया, साइन साइन कैंसल 45। अब समझो, ट्राइंगल का पहला एंगल 60, दूसरा 45, मुझे पता है तीनों का एडिशन 180 होता है, तो थर्ड वाला कितना होगा, मींस एंगल ए कितना होगा, 75 डिग्री। यहां लिख देना आप थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये भी बच्चों 3 मार्क का आपको पूछा था। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन के बारे में। अब हम चलते इनवर्स के लिए। इनवर्स वाला सम करने के लिए आपको एडिशन फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, सब कुछ सेम, बस बीच का साइन अलग हो जाता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब जो हम दो सम करने जा रहे हैं, गारंटी के साथ आपके एग्जाम में रहेगा, खासकर पहला वाला। ओके, आपको दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस टर्म को लेट कर लेना है। सपोज मैं इसको लेट कर ले रहा हूँ x, तो लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, एक नंबर डाल दे रहा हूँ, तो मुझे साइन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/5। ओके, 2 नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब साइन x पता है तो मैं cos x निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, और वो आइडेंटिटी फॉर्मूला मुझे पता है क्या फॉर्मूला, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो मुझे कॉस स्क्वायर x क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। थोड़ा हिसाब कर लो, 1 माइनस स्क्वायर करके डालिएगा तो 9/25, तो हिसाब किया तो क्या मिलेगा आपको, 16/25। रूट अप्लाई किया तो cos x क्या मिल गया, 4/5। बच्चों ये आपको प्लस माइनस में मिलता है, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट्स व्हाई हमने केवल यहाँ पे प्लस लिया है। अब दूसरा, जो दूसरा टर्म्स है उससे आप लेट कर लीजिए y, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। इसको 1 2 3, ये फोर्थ वन, तो आपको cos y क्या मिल जाएगा, 12/13, दिस इज योर फिफ्थ वन। तो cos y मिल गया 12/13, तो sin y फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज 5/13, यस 6। अब इतना करने के बाद बच्चों आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। इसे आपने क्या लिया है x, इसे आपने क्या लिया है y। तो मैं लिख रहा हूं x प्लस y इज इक्वल टू, इधर कौन है, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ये इधर आ जाए क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 56/65। देखिए दिस इज लुक लाइक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू, साइन एक्स क्या निकाला हमने, देखो 3/5, कॉस वाई क्या निकाला हमने, देखो आओगे भाई या 12/13, प्लस कॉस एक्स क्या निकाला हमने, देखो 4/5, और साइन वाई क्या निकाला है 5/13। तो ये कितना मिल रहा है आपको, नीचे 65, यहाँ पे 36 प्लस 25 बोले तो 56/65। ये किसके इक्वल मिला बच्चों आपको, ये आपको मिला साइन ऑफ x प्लस वाई की इक्वल क्या मिला, 56/65। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे कि वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, बट x का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, y का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए बच्चों ये हमारा tan इनवर्स के ऊपर है,
तो हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला भी लिखा है। क्या होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x द होल अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। 10 को उधर दे दो तो मुझे क्या मिलेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x का स्क्वायर इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 4। और 10 ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 1। तो वी कैन राइट 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर लेके आ जाओ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमें सॉल्व करने आता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और जो भी x का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, आप मुझे वो चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो बच्चों ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप जितना टॉपिक हमने डिस्कस किया उसके ऊपर अगर आप दो सम करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 to 8 मार्क लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप देखना कम कर देंगे तो शायद मैं बनाना भी बंद कर दूं, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके लिए मैं बनाता हूँ। तो जितना पॉसिबल हो सके इसे शेयर करिएगा ताकि सही लोग तक पहुंचे और आपका रिवीजन हो पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।